वेलकम टू पीएनबी माइंड पॉड चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आप आ गए इस चैनल पर जहां पर आपको स्टैट का कोई भी दिक्कत हो वहां पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और बीपीएससी मेंस का जो कि जीएस का गेट कहा जाता है उस गेट को ब्रेक करके आगे जा सकते हैं। तो मेंस का यह जो सेक्शन है, जो जीएस पार्ट 1 का सेक्शन 3 है, उसमें 21 नंबर टेस्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 6 आया था उस पर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं। स्टैट के जो टेस्ट देते हैं कैंडिडेट्स वो क्वेश्चन पूछे हैं और ये 6 क्वेश्चन में उन्हें दिक्कत है। पढ़ लीजिए एक बार, ऐसे तो क्वेश्चन होगा ही। और जो नए हैं वो दर्शक मांग सकते हैं पीडीएफ के रूप में। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि देश ए तथा बी में वर्ष 2004 में लिंगानुपात 104 और 103 था तो इन देशों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? इफ़ द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्रीज ए एंड बी इन द ईयर 2004 व 104 and 103 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दीज कंट्रीज़। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि जनसंख्या, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, असल में क्या है? स्त्रियों और पुरुषों से मिली हुई संख्या है। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो जनसंख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं लिंगानुपात का। तो लिंगानुपात की परिभाषा क्या है कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां, मतलब 1000 पुरुष अगर हैं, मतलब आप गिनिए 1000 पुरुष, और फिर जब 1000 पुरुष की संख्या आ गई, 1000 पुरुष आपके पास आ गए काउंट करते समय, तो आपने ये भी पाया कि इसी क्रम में हमने जो है कुछ स्त्रियों को भी काउंट किया है, चाहे वो जितनी हो, 1000 से ज़्यादा हो या 1000 से कम हो। तो यहाँ कहा गया है कि 104 स्त्रियाँ थीं। ठीक है, तो 104 स्त्रियाँ थीं 1000 पुरुष पर। फिर आगे आप काउंटिंग करेंगे तो जनगणना करेंगे तो 1000 पुरुष भी मिल जाएंगे। पुरुष मिलते मिलते उसी क्रम में, क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं किसी घर में तो स्त्री पुरुष दोनों मिलती हैं, तो पता चलेगा कि आपने स्त्रियों को भी काउंट किया है, तो कुछ स्त्रियाँ मिलेंगी। तो जब 1000 पुरुष हो जाए और फिर उसी क्रम में स्त्रियाँ हो जाएँ, चाहे वो 1000 से कम हो चाहे अधिक हो, लिंगानुपात उन्हीं से बनेगा। मान लिया जाए 1000 पुरुष गिन रहे थे, उस समय 1005 स्त्रियाँ हो गई, तो लिंगानुपात 1005 के बटे 1000, मतलब 1000 में स्त्रियों की संख्या 1005 हुई। लेकिन यहाँ पर संयोग से स्त्रियों की संख्या 1000 से बहुत बहुत कम है। हो सकता है किसी समाज में, स्त्रियाँ बहुत ही कम हो। तो प्रश्न में दिया हुआ है, आप प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। 104 और 103 स्त्रियाँ हैं। 104 हैं ए के लिए और देश बी के लिए 103 हैं। अब स्त्रियों की संख्या 104 दिया हुआ है 1000 पुरुषों पर, तो जनसंख्या कैसे बनेगी? 1004 यहाँ स्त्री है, 1000 पुरुष ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जनसंख्या का निर्माण हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपको ये मैंने बनाकर भेजा था, फिर भी कई लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं। देखिए, वर्ष 2004 में लिंगानुपात 1004 है देश ए का, ऐसे में जनसंख्या क्या हो जाएगी 1004 प्लस 1000 यानी कि 1104। ठीक है, 104 यहाँ हुआ, 104 को लिया मैंने, और ये पुरुष का जनसंख्या हो गया, ये स्त्री का हो गया, तो जनसंख्या इन्हीं दोनों से बनती है, तो 1104 हो गया। अब यहाँ क्या लिखा मैंने? हमने एक एक नियम यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया है। 1104 जनसंख्या है, तब उसमें 104 स्त्रियाँ हैं। अब एक हो तो कितना होगा, और फिर 35 मिलियन, जैसा कि प्रश्न में आप देखेंगे। जो पहला प्रश्न मैंने सॉल्व किया है ना, तो उसमें आप देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये है आपको 2004, तो 2004 में देश ए, देखिए देश ए है ना, तो 2004 में कितने हैं 35, और यहाँ मिलियन में था तो 35 मिलियन लिखा हुआ है। और 2004 में ही बी के लिए है 40 मिलियन, इसकी भी हो सकता है आगे। तो यहाँ कर दिया मैंने कि 35 मिलियन जनसंख्या अगर है तब उसमें स्त्रियाँ कितनी होंगी। तो ये तो यूनिटी मेथड है, ये तो आप मतलब बच्चे क्लास में पढ़े हैं, फिर भी अगर भूल गए हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इतना कमज़ोर है कि यूनिटी मेथड भी नहीं आता है, तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए आप क्वेश्चन हमसे मांग लीजिए। ठीक है, और उस पर भी आप बात कर सकते हैं, तो सीख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, और पता है आप लोग को बीपीएससी में कैलकुलेटर जो है अलाउ है, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर 3.2 मिलियन आ गया। अब ये तो हो गया ए के लिए। अब बी, देश बी के लिए, तो देश बी में बताया है क्वेश्चन में कि 103 स्त्रियाँ हैं, तो जनसंख्या कैसे बनेगी? 103 स्त्री और 103 स्त्री कितना पर? 1000 पुरुष पर, तो 103 और 1000 जोड़ देंगे तो जनसंख्या कितना हो जाएगा 1103।
तो जब जनसंख्या 1103 है तब क्या है, स्त्रियों की संख्या 103 है, फिर 1 रहेगा तो 103/1103, ठीक है, एक वाला मैंने नहीं लिखा है। फिर 40 मिलियन हो तो क्या होगा, ओके। अब इस प्रकार से होगा। तो ये जो मैंने एक जो नहीं लिखा है, पीछे वाला में है लिखा हुआ, बी वाला से देख लीजिएगा, और उसी ढंग से शॉर्ट किया है। और शॉर्ट आप एग्जाम हॉल में भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे शॉर्ट मत कर दीजिएगा, मतलब एक जो है वहाँ मैंने गायब किया, ठीक है, वो गायब कर सकते हैं, बट लिख दीजिएगा 1103 जब जनसंख्या है तब उसमें स्त्रियों की संख्या 103, पीछे वाला में लिखा मैंने क्लियर। तो ये आपका आंसर इधर आ गया। अब इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप इसमें भी दिक्कत है तो आप फ़ोन कॉल कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और देखिए आपके हर समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, समय काफ़ी दे रहे हैं। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है पेड ग्रुप में, उनसे आग्रह है कि कम से कम प्रत्येक को सोचना चाहिए कि इस मेंस ग्रुप में एक स्टूडेंट को लाएँ और हर तरह की समस्याओं का समाधान उन्हें भी दिया जाए। और जब कंपटीशन थोड़ा तगड़ा होगा ना, मतलब आप सोचिए कि भाई हम इतना ही कम ही 13 स्टूडेंट हैं और उसी में हम काबिल बनते रहें, नया स्टूडेंट को नहीं लाएंगे, कहीं सीख गया तो ये सब निगेटिव सोच है, यही निगेटिव सोच वाले फेल करते हैं। कंपटीशन जितना बढ़ेगा ना, एक तो मैं उतना ज़्यादा आप लोग पर ध्यान दूंगा, काफ़ी कुछ और भी सिखाऊंगा, प्लस आप लोग को भी लगेगा कि हाँ 50 या 100 के बीच हमारा रैंक है। तो कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जो लोग भी कम से कम जुड़े हुए हैं ना, हमसे जुड़े हुए, उनको चाहिए कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।